हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आपको मुझे उसका आंसर देना है, ठीक है? ओके सर। तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सर, कोई किसान कॉटन का खेती कर रहा है। वेरी गुड। और सेकंड पिक्चर में? सर, लगता है फैक्ट्री में कुछ कपड़ा बन रहा है। दैट्स ऑसम। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पिक्चर? सर, ये तो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है। वेरी गुड बच्चों, इसी तरीके से आप डेली लोगों को कुछ काम पे एंगेज होते हुए देखते हो, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। तो जिस प्रकार से लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, जैसे सामान बनाना, खरीदना, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो बच्चों, जो काम करने के बदले में आपको पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 ग्रुप्स या सेक्टर्स में कैटेगराइज किया गया है। इन सेक्टर्स का नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जिस काम पे ज़्यादा लोग एंगेज रहते हैं उसी के हिसाब से उन्हें इन 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी विल लुक एट दिस 3 सेक्टर्स वन बाय वन। प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन नेचुरल फॉर्म। जब कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है और जब लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की ग्रोथ के लिए हमें नेचर पर डिपेंड करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जो कॉटन हमें मिलती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं अपने गाड़ी, अपने बाइक्स में, वो हमें ज़मीन से पेट्रोल के फॉर्म में नहीं मिलता है। वो उसे पहले हम कहते हैं क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में जाके रिफाइन होता है, तब हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है। तो पेट्रोल जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर नहीं है। क्रूड ऑयल जो पहले ज़मीन से निकलता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो बच्चों, जब हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उसे हम कोई भी रिसोर्सेज निकालते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसे प्राइमरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज प्राइमरी सेक्टर दूसरे सेक्टर्स यानी सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स को फॉर्म होने में मदद करती है। और बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री से मिलने की वजह से प्राइमरी सेक्टर को कभी कभी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, प्राइमरी सेक्टर्स का एग्जांपल क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉटन को हार्वेस्ट करने के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है? गुड क्वेश्चन। कॉटन जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है उसे बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे भेजा जाता है और उस इंडस्ट्रीज पे कॉटन की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जैसे शर्ट, पैंट, कॉटन साड़ी एसेट्रा। इसी को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है और ये प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बनने के कारण से इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे शुगर केन, जिसको हम गन्ना कहते हैं, जो एक प्राइमरी सेक्टर है, इससे जो चीनी और जो गुड़ बनता है वो आपके फैक्ट्रीज या तो इंडस्ट्रीज या तो मिल में बनता है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अलावा थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ भी होता है जिसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। और ये टर्शियरी सेक्टर दोनों सेक्टर से बहुत अलग है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में टर्शियरी सेक्टर बहुत मदद करती है। टर्शियरी सेक्टर में किसी भी टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनता है, पर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट्स रेडी होने के बाद उन्हें स्टोर रूम्स पे या तो होलसेल मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और कभी कभी व्यापार के लिए हमें पैसे की ज़रूरत भी होती है तो बैंक्स हमें लोन देती है।
इसका मतलब है जो सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल्स है। तो टर्शरी सेक्टर में बहुत सारा सर्विसेज जनरेट होने के कारण से कभी कभी टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, बैंक से लोन मिलना को हम सर्विस सेक्टर नहीं कहते हैं। और भी ऐसे सर्विसेज है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, पर उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर, लॉयर, क्लर्क्स एसेट्रा। ये लोग भी किसी न किसी तरीके से लोगों तक सर्विसेज पहुंचाते हैं। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी आपका एक सर्विस सेक्टर हो गया। डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज करते हैं, वो भी आपका सर्विस हो गया। ओके, अभी 21st सेंचुरी में इंटरनेट, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज से रिलेटेड है, इसको भी हम सर्विस सेक्टर का एग्जांपल्स मानते हैं। तो बच्चों, मैं भी आपको किसी न किसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कौन से सेक्टर में बिलोंग करता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।